नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 6D। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 8.3 एंड 5.6। तो इनको हमें ऐड करना है यहाँ पे। तो जो डेसिमल्स का एडिशन होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल एडिशन की तरह होता है, बस यहाँ पे हमको जो डेसिमल पॉइंट है उसका ध्यान रखना होता है। तो राइट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 3 और 6 हो जाएगा 9, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो आएगा 13.9। इसके पार्ट नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे। तो इधर दिया गया है 7.42 एंड 2.59। तो राइट कर लेते हैं 7.42 एंड यहाँ पे 2.59। ऐड करते हैं इनको तो ये हो जाएगा 9 to 11, 4, 5, 9 और 1 10, 0.7 to 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 10.01। इसके पार्ट नंबर 3 में देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमें दिया गया है 0.017 और दूसरा दिया गया है हमको 0.032। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं इनको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 to 9, 3 और 1 4, ये 0, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा 0.049। इसके पार्ट नंबर 4 में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 0.0049 और दूसरा है यहाँ पे 0.375। तो इसको ऐड करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको ना लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं और इसमें 3 है। तो यहाँ पे हम ना 0 राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9, 4 और 5 9, 7 और ये आ जाएगा 3, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। तो 0.3799 इसका हमारा सॉल्यूशन होगा। इसके पार्ट नंबर 5 में देखते हैं। तो इधर क्या दिया गया है 9.3412, 9.3412। ठीक है, इसका दूसरा है 11.0013। तीसरा इसका 25.03। तो ये हो जाएगा 25.03। ये हो जाएगा 28.5। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 0 राइट कर दूंगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा इसके पीछे 0 0 और यहाँ पे 0 0, क्योंकि इनके पीछे ना जीरोज राइट करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है डेसिमल नंबर पे। उसी तरह से इसके आगे मैंने 0 लिख दिया तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐड करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 और 3 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, ये 4 और 3 7, यहाँ पे 5 3 8 और ये पॉइंट। ठीक है, आपको बस इसी तरह से करना है कि यहाँ पे जब लिखोगे ना इनको, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 8 18 और 5 23। 2 कैरी आ जाएगा 2 1 3 2 5 और 2 7। तो 73.8725। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है कुछ डेसिमल नंबर्स हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट किया गया है 7.23 फ्रॉम 9.75। तो हमें क्या करना है, जो पीछे वाला नंबर है उसमें से पहले वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 9.75, इसमें से माइनस करना है 7.23 को। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, तो यह जाएगा 2.52। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या करना है, 0.36 को माइनस करना है 18.24 में से। तो 18.24 इसमें से माइनस कर देंगे 0.36 को। ठीक है भाई, तो 14 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 8 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा क्या 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 17.88। इसके पार्ट नंबर 4 में देखते हैं, थर्ड में, ठीक है ना, सेकंड तक हुए हैं। तो इसके पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। हमें 13.73 को माइनस करना है 64.08 में से। तो 64.08 इसमें से माइनस करना है 13.73 को। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50.35। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और ये 0 और ये 5। इसके फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, फोर्थ में, ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड किया था हमने, तो फोर्थ है यहाँ पे 0.128 को माइनस करना है 9.062 में से। ठीक है, तो यहाँ पे 0.128। तो चलिए माइनस कर लेते हैं इसको। 12 में से 8 गया तो यह आ जाएगा 4, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 1 गया 9 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8.934 आ जाएगा। ठीक है, 4 पार्ट हो गए इसके। फिफ्थ पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये है
1.0453 को माइनस करना है 3.81 में से, तो ये 3.81 क्या माइनस करना है इसमें से 1.0453। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोज राइट करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद चार डिजिट थी इसमें, तो इसमें भी 4 होनी चाहिए लाइक डेसिमल्स में होने के लिए। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बचा 7, और इधर पॉइंट और इधर आ गया 2। इसके 6th पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 6th पार्ट में कि हमको 0.4 टाइम्स 0.4 को माइनस करना है 0.63 में से, तो राइट कर लेंगे 0.63 माइनस करना है 0.4 टाइम्स 0 और ये 4, ठीक है। तो माइनस करने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं, इसमें 2 ही हैं, तो 3 जीरो और राइट कर देंगे। तो 10 में से 4 गया 6 यहाँ पे, ये आ गया 9, ये 9, ये आ गया यहाँ पे 2, ये आ गया यहाँ पे 6 पॉइंट और ये 0, तो ये आ जाएगा 0.62996। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है हमको यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है 6 माइनस 0.4 माइनस 0.87 माइनस 0.03। तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि ये जो है ना, ये पीछे वाले जितने भी यहाँ पे डेसिमल्स दिए गए हैं 6 पीछे, ये सारे ही नेगेटिव फैमिली के हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इनको ना इकट्ठा कर लेते हैं इन सबको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट कर लूँगा 0.4, इसके बाद 0.87 और यहाँ पे 0.03। तो इनको इकट्ठा करने के लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे इनको, तो ये आ जाएगा 7 और 3 10, ठीक है भाई। और यहाँ पे 8 4 12 और 1 13, यहाँ पे पॉइंट और ये 1 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव के 1.30 हैं, ठीक है ना, माइनस के। क्या करते हैं, इसको 6 में से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.30, ठीक है, डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 0 0 लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये नेगेटिव का था तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0, 10 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, तो ये आ जाएगा 4.70। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है 1.01 एंड माइनस 0.1 माइनस 0.001 एंड प्लस में 10, ये है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये दोनों, ये प्लस का और ये प्लस का, ये दोनों माइनस के। तो एक काम करते हैं, पहले प्लस प्लस के इकट्ठा करते हैं, फिर माइनस माइनस के इकट्ठा करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस के इकट्ठा कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 1.01 और इसमें 10 ऐड कर देंगे। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 0 पॉइंट और ये आ जाएगा 11, तो 11.01, ये प्लस वाले आ गए। अब नेगेटिव वालों के इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये 0.1 और यहाँ पे 0.001, ठीक है। लाइक डेसिमल्स में तो यहाँ पे 0 0 राइट कर देंगे इनमें पीछे, तो इसको राइट करेंगे 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 1, ठीक है, पॉइंट और ये 0, तो ये आ गया 0.101, ये नेगेटिव के हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से 11.01 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस के, तो 0.101 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 राइट कर देंगे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे रह गया 0 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 में से 1 गया 9 पॉइंट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 1, तो 10.909 आ जाएगा इसका। अभी यहाँ पे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया गया है, 31.53 माइनस 9.84 एंड माइनस 6.86, ठीक है, एंड माइनस 12.08। यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि जो ये तीनों हैं ये नेगेटिव फैमिली के हैं। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव फैमिली को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 9.84, सबको प्लस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 6.86 एंड 12.08 ऐड करते हैं, 6 4 10 और 8 18, ठीक है, 8 8 16 और 1 17 17 हो गया। यहाँ पे 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18 और यहाँ पे 1 और 1 2, तो ये आएगा 28.78। नेगेटिव फैमिली का है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे इसको 31.53 में से, इसको माइनस करेंगे 28.78 को, 28.78 को। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, यहाँ पे 0, तो ये आएगा 2.80। इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं हम, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, 105 पॉइंट ये है 07,
ठीक है, 07 -12.04 एंड -19.58 एंड -40.87। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये तीनों ही नेगेटिव के हैं, तो नेगेटिव फैमिली को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे इनको, और ये आ जाएगा 19.58 और ये 40.87, सबको प्लस करते हैं। तो 8 4 12 और 7 19, 19 हो गया। ये 8 और 1 9 और 5 14, ठीक है, 0.91 10 और 2 12, तो ये 4 5 6 और 1 7, 72.49 नेगेटिव के, ठीक है ना, नेगेटिव फैमिली के थे। तो यहाँ पे 105 में से 0.07 में से हम इसको माइनस कर देंगे 72.49 को, ठीक है, ये 49 माइनस करना है। 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5 पॉइंट, ये आ जाएगा 2, 4 में से 2 गए तो ये 3 आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो 32.58 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें पहले तो डेसिमल्स में राइट करना है और फिर उनको ऐड करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको यहाँ पे दिया गया है ₹0.57 प्लस में ₹0.29। तो ये यहाँ पे पहले से ही डेसिमल्स में दिए गए हैं, तो मैं इनको सीधा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो राइट कर लेते हैं 0.57, ठीक है, और इसके नीचे 0.29 ऐड कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 9 16, 5 2 7 और 1 8, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, ये 0 और ये रुपीज़, तो ये आ जाएगा ₹0.86। इसके पार्ट नंबर 2 में हमको दिया गया है ₹107.96। इसमें हमें क्या ऐड करना है, ₹596.84, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं इनको, यहाँ पे 6 और 4 10, 9 8 17 और 1 18, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 7 और 6 13 और 1 14। अभी यहाँ पे ये आ जाएगा 9 और 1 10, 5 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 704.80, ठीक है ना, रुपीज़। अभी क्या करते हैं, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट में हमको दिया गया है 13 किलोमीटर 831 मीटर, एंड दूसरा दिया गया है हमको यहाँ पे 5 किलोमीटर 78 मीटर। हमको करना क्या है, यहाँ पे जो ये मीटर है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर एंड प्लस में 831 मीटर है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। 1000 में होती है 3 जीरोज़, तो पहले मैं इस नंबर को लिखूंगा 831, तो 3 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और पॉइंट लगा देंगे 0, क्योंकि डिवाइड करना था और फिर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो ये आ जाएगा किलोमीटर, एंड ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, और ये आ जाएगा प्लस में 7 8 लिख देंगे। तो इसमें 1 2 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 0 आएगी, तो 0.078 ये किलोमीटर। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13.831 किलोमीटर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे जब, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 5.078 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इनको 13.831 ये किलोमीटर, और ये आ जाएगा 5.078 किलोमीटर। तो ऐड करेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 7 और 3 10, 8 और 1 9 पॉइंट, ये 538 और यहाँ पे 1, तो 18.909 किलोमीटर। अभी क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये है 87 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे ये है 92 मीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जो सेंटीमीटर दिएगा ना, इनको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले से ही मीटर में है, तो 87 मीटर एंड प्लस में। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 जीरो हैं 100 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2.0, मतलब 0.27 मीटर, ठीक है ना, एंड ये 92 मीटर एंड प्लस में 2 जीरो, तो 1 2.0 मतलब 0.08 मीटर। ऐड कर लेते हैं इनको, तो 87 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 87.27, ठीक है ना, 27 मीटर, एंड यहाँ पे ये 92.08 मीटर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 87.27 मीटर, और ये हो जाएगा 92.08 मीटर।
ऐड करेंगे इनको यहाँ पे तो 7 और 8 15, 2 और 1 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 7 2 9 और 8 और 9 17, तो 179.35 मीटर आ जाएगा इसका। इसके पार्ट नंबर 5 को देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमें दिया गया है 4 kg, 4 kg 5 to 9 ग्राम, ठीक है ना, 5 to 9 ग्राम। ये यहाँ पे 2 kg, 2 kg 93 ग्राम, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5 kg 8 ग्राम, 8 ग्राम। तो हमें क्या करना है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 kg एंड प्लस में 5 to 9 ग्राम है। अब देखिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 करते हैं। 1000 में होती है 3 जीरो, तो 1 2 3.0 मतलब 0.529 kg हो जाएगा, 0.529 kg। एंड ये हो जाएगा हमारा 2 kg एंड प्लस में ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 0.0 तो 0.093 kg हो जाएगा ये। इसके बाद ये 5 kg एंड यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 8 है यहाँ पे, ठीक है, तो 8 राइट कर देंगे, उसमें 3 जीरो होती हैं 1000 में, तो 1 2 3.0 और ये आ जाएगा kg। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब पहले इनको ऐड कर लेते हैं केजी को। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 4.529 kg, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2.093 kg, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5.008 kg, ठीक है। तो क्या करें भाई, इनको ऐड कर ले सबको, तो ये आ जाएगा 4.529, ठीक है, ये kg एंड ये आ जाएगा 2.093 kg, और ये आ जाएगा 5.008 kg। सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे kg, और 9 और 3 12 और 8 20, 2 और 2 4 और 9 ये हो जाएगा 13, 5 और 1 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 11, 11.630 kg। अभी क्या करते हैं, इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो 6th पार्ट में हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, ये है 17 ग्राम, 17 ग्राम 8 मिलीग्राम, ठीक है, और ये दिया गया है यहाँ पे 295 ग्राम 87 मिलीग्राम। ये यहाँ पे दिया गया है 64 ग्राम 392 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे होता है ना ग्राम, उसमें कितने मिलीग्राम होते हैं, उसमें होते हैं 100, ठीक है ना। इसमें ग्राम में 1000 होते हैं, ठीक है ना। ग्राम के बाद क्या आता है हमारा डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, 1000 होते हैं। तो मतलब मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे। तो ये आ जाएगा 17 ग्राम प्लस में, जब 8 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो क्या डेसिमल आएगा यहाँ पे 0.008, ठीक है ना, ये ग्राम हो जाएगा। इसके बाद ये 295 ग्राम एंड प्लस में ये आ जाएगा 0.087 ग्राम, और ये आ जाएगा यहाँ पे 64 ग्राम प्लस में 0.392 ग्राम। सबको ऐड करेंगे इनको तो आएगा 17.008 ग्राम, ये आएगा 295.087 ग्राम, और ये आ जाएगा यहाँ पे 64.392 ग्राम। सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो लिख लेता हूँ मैं, इसके नीचे ऐड कर लेता हूँ इन दोनों को, ठीक है ना, इतनी जगह नहीं है नीचे, तो ये आ जाएगा 295.087 ग्राम, और ये आ जाएगा 64.392 ग्राम। सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ग्राम यूनिट आ जाएगी इसकी। 8 7 15 और 2 17, यहाँ पे 9 1 10 और 8 18, 3 और 1 4 पॉइंट, 5 और 4 9 और 7 16, 9 1 10 और 6 16 और 1 17, 2 और 1 3, 376.487 ग्राम आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें पहले तो डेसिमल्स में राइट करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है ₹65.02, इसमें से हमको माइनस करना है ₹28.17। तो माइनस करते हैं इनको, तो ये आ जाएगा 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 पॉइंट, 14 में से 8 गया तो 6 एंड यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, तो यह आ जाएगा ₹36.85। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है ₹7012 में से हमको माइनस करना है ₹899.64, 899.64, ठीक है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे पॉइंट राइट करेंगे और 00 राइट कर देंगे इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया तो 3 पॉइंट, 11 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 2
और ये यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, और ये आ जाएगा 6। तो आ जाएगा ₹611.2.36। इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं हम। तो पार्ट नंबर 3 में हमको दिया गया है 7 किलोमीटर 698 मीटर, ठीक है, फ्रॉम 15 किलोमीटर 25 मीटर। तो हमें इसको इसमें से माइनस करना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको डेसिमल नोटेशन में राइट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये मीटर दिए गए ना इनको किलोमीटर में राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 7 किलोमीटर, ये तो पहले से ही मीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में है, एंड प्लस में ये आ जाएगा 698। अब देखिए मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में जीरो कितनी यहाँ पे 3 है, तो राइट करेंगे 123.0, मतलब 0.698 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम, तो 15 किलोमीटर एंड प्लस में ये हो जाएगा, देखो 25 का 25, यहाँ पे 1000 में 3 जीरो, 123.0, तो इतना किलोमीटर। इनको ऐड कर लेते हैं पहले, तो यह आ जाएगा 7.698 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम यह आ जाएगा 15.025 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, इसमें से 15.025 में से इसको माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा 15.025 किलोमीटर, इसमें से माइनस करना है इसको 7.698 को, ठीक है ना, ये किलोमीटर। तो यूनिट लिख लेते हैं किलोमीटर। 15 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 7, 11 में से 9 गया तो आएगा 2, और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, और ये 14 में से 7 गया तो 7, तो ये 7.327 किलोमीटर। अभी देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो देखिए पार्ट नंबर 4 में हमको दिया गया है 25 मीटर 89 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ये आ जाएगा 40 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, इनको पहले डेसिमल नोटेशन में राइट करेंगे, उसके लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे 25 मीटर प्लस में 89 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में होती है 2 जीरो, तो 1 2.0, तो 0.89 हो जाएगा, 0.89 सेंटीमीटर का मीटर में हो गया, फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा 40 मीटर एंड प्लस में इसको राइट करेंगे 2 को 2 जीरो होती है, ठीक है ना, इसको डिवाइड करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2.0, तो ये मीटर 0.02 मीटर। ऐड कर लेते हैं इनको, ये आएगा 25.89 मीटर, राइट करेंगे फ्रॉम 40.02 मीटर। तो क्या करना है यहाँ पे, 40.02 मीटर में से माइनस करना इसको 25.89 मीटर, ठीक है। तो यूनिट लिख लेते हैं मीटर। 12 में से 9 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट, और ये आ जाएगा यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, तो 14.13 मीटर। इसके पार्ट नंबर 5 में देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, 12 लीटर और 45 मिलीलीटर, ठीक है। राइट करेंगे फ्रॉम 15 लीटर 600 मिलीलीटर। तो पहले डेसिमल नोटेशन में कर लेते हैं, उसके लिए हमें मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 12 लीटर प्लस में 45 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.045 लीटर, फ्रॉम राइट करेंगे, और ये आ जाएगा 15 लीटर है ना, प्लस में 0.600 लीटर। अब क्या करें, इनको ऐड कर लें, तो 12.045 लीटर, फ्रॉम राइट करेंगे, और ये आ जाएगा 15.600 लीटर। तो हम क्या करते हैं, इस 15.600 में से 600 लीटर में से माइनस कर लेते हैं 12.045 लीटर। तो माइनस करें यहाँ पे ये लीटर, और 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 5.4 में 5 में से 2 गया तो 3, तो ये आ जाएगा 3.555 लीटर। इसके पार्ट नंबर 6 में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 28 ग्राम 95 मिलीग्राम, इसको माइनस करना है किस में से, 50 ग्राम में से। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 28 ग्राम एंड प्लस में
अच्छा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 95 लिखूँगा, 1 2 3, 3 जीरो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ेंगे एंड पॉइंट, तो ये आ गया ग्राम। फ्रॉम लिखेंगे 50 ग्राम। तो ऐड कर लेते हैं इनको, 28 ग्राम, ऐसे ऐड करेंगे, 28 प्लस 0 28.095 ग्राम फ्रॉम 50 ग्राम। ठीक है, तो इसको राइट करेंगे 50 ग्राम में से, 50 ग्राम में से हमको माइनस करना है 28.095 ग्राम। तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना पहले वाले जो नंबर है हमारे पास 50 ग्राम, इसको उसमें राइट करेंगे लाइक डेसिमल्स में, तो 0.000 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे आ गया 9 में से 9 गया 0, ये आ गया यहाँ पे 9.9 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 1, और ये 4 में से 2 गया 2, तो 21.905 ग्राम आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि अनिल मेडिसिन्स खरीदता है ₹478.35 की, और केमिस्ट को एक ₹500 का नोट देता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि केमिस्ट अनिल को कितने रुपए रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ मनी गिवन टू केमिस्ट। ठीक है, मनी गिवन टू केमिस्ट, कि अनिल ने केमिस्ट को कितना अमाउंट दिया, तो उसने ₹500 का एक नोट दिया था। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ₹500। अभी यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं उनकी कॉस्ट राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लूँगा मैं कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो मेडिसिन्स की कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे, ये थी ₹478.35। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि जो केमिस्ट है उसको कितना अमाउंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे मनी रिटर्न बाय केमिस्ट, रिटर्न बाय केमिस्ट। ठीक है, तो केमिस्ट उसको कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 में से माइनस कर लेंगे 478.35 को। तो इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद उतनी ही जीरोस लिख देंगे यहाँ पे जितने यहाँ पे दूसरे वाले में पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। तो 1 2, क्योंकि जीरोस लगाने के बाद ना इस 500 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे इसको, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो केमिस्ट उसको ₹21.65 रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि करीना परचेज करती है 35 मीटर 48 सेंटीमीटर का कॉटन क्लॉथ, 48 मीटर 7 सेंटीमीटर का टेरिकॉट क्लॉथ और 13 मीटर 97 सेंटीमीटर का वुलन क्लॉथ। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि करीना ने टोटल कितना मीटर क्लॉथ परचेज किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है लेंथ ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्लॉथ की जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है, वो है 35 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे राइट करते हैं लेंथ ऑफ टेरिकोट क्लॉथ। तो राइट कर देंगे टेरिकोट क्लॉथ की जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे, वो है 48 मीटर 7 सेंटीमीटर, 48 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लेंथ ऑफ वुलन क्लॉथ। ठीक है, तो वुलन क्लॉथ की जो लेंथ है यहाँ पे वो कितनी है, वो है 13 मीटर 97 सेंटीमीटर, 13 मीटर 97 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ना टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ ऑल क्लॉथ। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे खरीदा गया था ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको डेसिमल्स में राइट करेंगे। तो मैं एक काम कर लूँगा, यहाँ पे जो ये सेंटीमीटर दिए गए हैं इनको मीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये 35 मीटर, ठीक है ना, ये तो 35 आ जाएगा 35, एंड जब मैं इसको ऐड करूँगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 48 सेंटीमीटर है। तो 48 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई 100 करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.48 मीटर, और इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है ना, मतलब 7 सेंटीमीटर को मीटर में बना के तब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48.7 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 करेंगे, उसको डेसिमल में करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 1 2 और ये पॉइंट, तो ये मीटर में आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे 13 मीटर 97 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 90 इसको लिख देता हूँ 13 को, और यहाँ पे लिख देता हूँ 97। तो क्या करेंगे 1 2 पॉइंट, ठीक है ना, तो 13.97 मीटर। तो जो यहाँ पे लेंथ होगी सभी क्लॉथ की वो कितनी होगी, इनको ऐड कर लेंगे उसके लिए। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो मैं इनको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो ये 35.48 मीटर
और ये हो जाएगा 48.07 मीटर और ये हो जाएगा 13.97 मीटर। तो प्लस कर लेते हैं, ये यूनिट आ जाएगी यहाँ पे। 8 7 15 और 7 22, 9 और 2 11 और 4 15, 5 और 1 6 और 8 14 और 3 17, 1 और 1 2 और 4 6 और 3 9, 97.52 मीटर, जो सभी क्लॉथ की जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि समीम 3 पैकेट्स भेजता है बाई पोस्ट। उनमें से एक का जो वेट है वो है 879 ग्राम 54 मिलीग्राम, दूसरे का वेट है 98 ग्राम 653 मिलीग्राम, तीसरे का वेट है 285 ग्राम 6 मिलीग्राम। तो हमें यहाँ पे उन तीनों पैकेट्स का जो टोटल वेट है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है वेट ऑफ फर्स्ट पैकेट। तो फर्स्ट पैकेट का जो वेट है वो कितना है, वो है 879 ग्राम, ठीक है, एंड 54 मिलीग्राम, एंड 54 मिलीग्राम। यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं वेट ऑफ सेकंड पैकेट। तो दूसरे पैकेट का जो वेट है वो यहाँ पे कितना है, वो है 98 ग्राम 653 मिलीग्राम, 98 ग्राम 653 मिलीग्राम। वेट ऑफ थर्ड पैकेट, तो तीसरे पैकेट का वेट कितना है यहाँ पे, ये है 285 ग्राम, 285 ग्राम एंड 6 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम। यहाँ पे राइट करना है टोटल वेट ऑफ 3 पैकेट्स, टोटल वेट ऑफ 3 पैकेट्स। इन सभी तीनों पैकेट्स का जो वेट है वो कितना होगा टोटल। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ग्राम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है कि जो 1 मिलीग्राम होता है ना, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से। किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। और जब 54 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ 879 को, ठीक है, थोड़ा गैप दे के लिखूंगा 5 4। अब यहाँ पे जब मान लो इसके नीचे 1000 होगा तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है। तो यहाँ पे राइट करेंगे, मतलब डिजिट छोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, 3 जीरो के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 पॉइंट और ये हमारे पास यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना। तो आ जाएगा 879.054 ग्राम। अभी क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 98। यहाँ पे इसको पीछे लिख देंगे 653 को, ठीक है। अब इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। और फिर उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, डेसिमल्स में, तो क्या हो जाएगा, 1000 में 3 जीरो होते हैं 1000 में, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, 1 2 3 और ये पॉइंट, तो ये ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 285, ठीक है। इसको लिख देंगे 6, थोड़ा गैप देके, 6/1000 होगा तो उसमें 3 जीरो रहेंगी 1000 में, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ पे 3 और ये पॉइंट, ठीक है, ये ग्राम। तो इन तीनों पैकेट्स का जो वेट होगा टोटल, उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ ग्राम, इनको ऐड करते हैं, 4 और 3 7 और 6 13, 5 और 5 10 और 1 11, 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 9 8 17 और 5 22, 2 कैरी यहाँ पे, 8 और 2 10 और 9 19 और 7 26, ठीक है, 8 और 2 10 और 2 12। तो यह जाएगा 1262.713 ग्राम। इन सभी पैकेट्स का जो वेट है वो इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि सुनील 6 मीटर 9 सेंटीमीटर का कलर्ड पेपर खरीदता है और उसमें से 2 मीटर 87 सेंटीमीटर फ्लैग्स बनाने में खर्च कर देता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसमें से जो कलर्ड पेपर है वो कितना बचा। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है टोटल लेंथ ऑफ कलर्ड पेपर। तो कलर्ड पेपर की जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है, वो है 6 मीटर 9 सेंटीमीटर। अभी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ यूज्ड कलर्ड पेपर, ठीक है ना, यूज्ड कलर्ड पेपर। तो कितना कलर्ड पेपर यूज किया गया है, ये यूज किया गया है 2 मीटर 87 सेंटीमीटर। हमें राइट करना है लेफ्ट कलर्ड पेपर, ठीक है ना, लेफ्ट कलर्ड पेपर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से इसको, बट उससे पहले मैं इसको ना डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटीमीटर होता है उसमें कितने, मतलब मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे 6, ठीक है ना, इसके बाद गैप देकर थोड़ा 9। अब देखिए जब मैं 9 को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं राइट करूंगा यहाँ पे 9/100, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करूंगा, 100 में होती है 2 डिजिट, तो मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ 2 डिजिट छोड़ूंगा। तो यहाँ पे 1
ये 2 और ये पॉइंट, तो 6.09 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इसको करते हैं हम, तो यहाँ पे ही हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 87। ठीक है, गैप देकर थोड़ा, तो देखिए 87 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाई 100, तो उसमें 2 जीरो हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, तो ये 2.87 मीटर। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इनको, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि इतना टोटल पेपर था, इतना यूज कर लिया, तो बचा कितना। तो 9 में से 7 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, तो यह आ जाएगा 3.22 मीटर। इतना कलर्ड पेपर उसके पास बचा। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि राकेश एक बॉक्स परचेज करता है 16 केजी एप्पल्स का, जिसमें से 1 केजी 789 ग्राम एप्पल्स खराब निकल आते हैं और 10 केजी 56 ग्राम एप्पल्स कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने एप्पल्स बचे, उनको केजी में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है टोटल वेट ऑफ एप्पल्स। तो टोटल उसने कितने एप्पल्स खरीदे, यहाँ पे वो खरीदे हैं 16 केजी। अभी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ स्पॉइल्ड एप्पल्स, ठीक है ना, वेट ऑफ स्पॉइल्ड एप्पल्स। तो कितने एप्पल्स खराब हुए हैं यहाँ पे, ये हुए हैं 1 केजी 789 ग्राम। ठीक है, 1 केजी 789 ग्राम। अभी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ वेट ऑफ कंज्यूम्ड एप्पल्स। ठीक है ना, इतने उन लोगों ने कंज्यूम कर लिए। तो कितने एप्पल्स कंज्यूम किए हैं यहाँ पे, ये किए हैं 10 केजी 56 ग्राम, 10 केजी 56 ग्राम। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने एप्पल्स बचे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कितने एप्पल बचे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ना इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो बचे हुए एप्पल्स की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनको डेसिमल्स में राइट करना होगा। तो इसको डेसिमल्स में किस तरह से राइट करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, ये किलोग्राम में आ जाएगा, तो इस तरह से डेसिमल्स में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखो इसको मैं राइट कर दूंगा 1, थोड़ा गैप देके लिखूंगा 789। तो देखिए यहाँ पे 789 ग्राम है, इसको अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम को जब मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड करूंगा 1000 से। मान लो इसके नीचे 1000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 1000 में जीरो हो गई 3। ठीक है, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 3 और ये पॉइंट, तो यह जाएगा 1.789 केजी। ठीक है, अभी इसको हम डेसिमल्स में राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 और इसको लिखूंगा 56, थोड़ा गैप देके। 56 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वही डिवाइड बाई 1000, तो 1000 में 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 ये 3 और ये पॉइंट यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये केजी आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे इनको लिख देते हैं वेट ऑफ लेफ्ट एप्पल्स, वेट ऑफ लेफ्ट एप्पल्स। तो जो बचे हुए एप्पल्स हैं उनका वेट कितना होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे 16 केजी में से माइनस करना होगा इन दोनों को, तो 1.789 केजी एंड ये आ जाएगा माइनस 10.056 केजी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 केजी में से या तो पहले इसको माइनस कर लें, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर लें, या फिर जो दोनों नेगेटिव फैमिली के हैं इनको इकट्ठा कर लें। तो मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, तो 1.789 केजी, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 10.056 केजी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ऐड करेंगे जब इसको तो यूनिट का लिख देंगे यहाँ पे केजी, 9 और 6 15, 8 5 13 और 1 14, 7 और 1 8 पॉइंट, ये आ जाएगा यहाँ पे 11.845 केजी। अब इसको 16 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, 11.845 केजी को, तो ये 16 है, तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 राइट कर लेंगे, ये भी केजी है हमारा, माइनस कर लेंगे इसमें से, तो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। अब देखिए 10 में से 5 गया तो 5, और ये 9 में से 4 गया तो ये आ जाएगा 5, और 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गया 4। तो हमारे पास जो एप्पल्स बचेंगे वो बचेंगे 4.155 केजी। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक मिल्कमैन के पास 25 लीटर 300 मिलीलीटर मिल्क है, उसमें से वो 9 लीटर 350 मिलीलीटर एक कस्टमर को दे देता है और 11 लीटर 400 मिलीलीटर एक दूसरे कस्टमर को दे देता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसके पास अभी कितना मिल्क बचा है उन दो कस्टमर को देने के बाद। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, जितना मिल्कमैन के पास मिल्क है वो कितना है, वो है 25 लीटर 300 मिलीलीटर। ठीक है ना, 300 मिलीलीटर। यहाँ पे राइट करना है गिवन टू वन कस्टमर,
गिवन टू वन कस्टमर। तो पहले कस्टमर को उसने कितना दिया, ये दिया है 9 लीटर 350 ml, 9 लीटर 350 ml गिवन टू अनदर कस्टमर, मिल्क गिवन टू अनदर कस्टमर। तो दूसरे कस्टमर को उसने कितना दिया है, ये दिया है 11 लीटर एंड 400 मिलीलीटर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना राइट कर लेंगे कि उसने दोनों कस्टमर्स को कितना मिल्क दिया है, फिर उसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो मिल्क मैन है उसके पास कितना मिल्क बचा है। तो राइट कर लेंगे गिवन टू बोथ कस्टमर्स, तो दोनों कस्टमर्स को कितना दिया, इनको ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको ना डेसिमल्स में राइट करता हूँ। ठीक है, तो डेसिमल्स में राइट करेंगे यहाँ पे इसको। तो देखो इस मिलीलीटर को ना लीटर में चेंज कर देंगे। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 करते हैं, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 ml। तो इसलिए 1 ml में होगा 1/1000 लीटर, तो इसलिए 350 ml को करेंगे हम 1000 से डिवाइड। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा 9, थोड़ा गैप देके 350। अब मान लो इसको इसके अपॉन में करते हैं 1000, क्योंकि ये ml यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, 1000 अपॉन में करूँगा, 1000 में होती है 3 जीरो, तो मैं 3 जीरो छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है ये। तो 1 2 3 एंड ये पॉइंट। ठीक है, तो अब ये लीटर में चेंज हो गया। उसी तरह से मैं इसको करूँगा, तो यहाँ पे 11 और ये 400 लिख दूंगा, थोड़ा गैप देके मैं। अभी देखिए इसके अपॉन में मान लीजिए मैं करता हूँ 1000, तो 1000 में 3 जीरो, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 3 और ये पॉइंट, तो ये लीटर हो गया। उसी तरह से मैं इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये 25 और इधर हो जाएगा 300। ठीक है, तो इसके अपॉन में 1000 होगा, तो 3 जीरो आएंगे उसमें 1000 में, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 और 3, तो 25.300 ये लीटर हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ पे लिखना था कि जो मिल्क दिया गया दोनों कस्टमर्स को वो कितना है, तो उसके लिए मैं इनको ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी लीटर, ये 0 ये 5 ये 3 और 4 7, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे ये वाले। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं इनको, पॉइंट और ये 20, तो ये आ जाएगा 20.750 लीटर। अभी यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इसमें से टोटल मिल्क में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, मैं सीधा माइनस कर रहा हूँ इसको, 25.300 लीटर और 20.750 लीटर माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यूनिट आ जाएगी 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये आ जाएगा 12 में से 7 गया तो 5 पॉइंट, ये आ जाएगा यहाँ पे 4। तो उसके पास जो मिल्क बचा है ना वो बचा है 4.550 लीटर। तो राइट कर देंगे सो मिल्कमैन हैव 4.550 लीटर नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे हमें दिया गया है शालिनी खर्च करती है ₹835.75 क्लॉथ्स बाई करने में, ₹309.15 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाई करने में, ₹168.90 स्वीट्स बाई करने में और ₹60.50 खर्च करती है ट्रांसपोर्ट पर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि शालिनी के पास कितना अमाउंट लेफ्ट बचेगा अगर उसके पर्स में 500 रुपीज़ के नोट्स हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है टोटल मनी विद शालिनी, कि शालिनी के पर्स में कितना अमाउंट है। तो उसके पर्स में जो अमाउंट है वो कितना है, 500 रुपये के नोट है, तो 3 × 500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹1500, 1500 उसके पास अमाउंट है टोटल। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ जितना उसने खर्चा किया है। ठीक है, तो मैं राइट कर लेता हूँ मनी स्पेंट ऑन क्लॉथ्स, मनी स्पेंट ऑन क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स पर उसने कितना अमाउंट खर्च किया है, यहाँ पे ये किया है ₹835.75। ठीक है, आगे राइट करते हैं मनी स्पेंट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इन पर कितना खर्च किया है, ये किया है ₹309.15। आगे राइट करते हैं मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स, तो स्वीट्स पर उसने कितना खर्च किया है, ये किया है ₹168.90। ठीक है, आगे राइट करते हैं मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट पर उसका कितना खर्चा हुआ है, ये हुआ है ₹60 पॉइंट है। ठीक है ना, 60.50। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जितना उसका खर्चा हुआ है टोटल इसको राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट, तो टोटल कितना खर्चा हुआ उसका,
तो इसके लिए क्या करेंगे, इन चारों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो या तो आप इनको अलग से राइट करके लिख लीजिए, मैं इनको यहाँ पे सीधा ऐड कर रहा हूँ इन चारों को, जो जो इसका खर्चा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 1 10 और 5 15 16 और 7 23। तो यहाँ पे पॉइंट ये आ जाएगा 9 8 17 और 5 कितना आ जाएगा 22 और 2 24। फिर यहाँ पे 6 और 6 12 और 3 15, ठीक है ना, 15 और 2 17, और ये आ जाएगा यहाँ पे 8 3 11 1 12 और 1 13। तो ये आ जाएगा ₹1374.30। इतना जो अमाउंट है उसका खर्च हो गया है। तो यहाँ पे राइट करेंगे आगे मनी लेफ्ट विद शालिनी, मनी लेफ्ट विद शालिनी। शालिनी के पास कितना पैसा बचा है अभी, तो पहले कितना था उसके पास 1500 रुपये, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1374.30 को। तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 3 गया तो 7 पॉइंट, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। तो उसके पास ₹125.70। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रवि का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमें राइट करना है कि उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होने के बाद वो कितना है। तो यहाँ पे ना हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमें उनमें से बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो ये कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आगे इसमें राइट करेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो रवि की बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पे राइट करेंगे इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर कितना होगा रवि का, तो ये हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, तो 98.6 और ये 3.5, ठीक है ना, यहाँ पे राइट करेंगे 3 तो फ़ारेनहाइट। तो 6 5 11, 8 और 3 11 और 1 12, 9 और 1 10, तो यह आ जाएगा 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने के बाद इतना होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे हमें दिया गया है 5206 मीटर माइनस 2051 मीटर, इसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में। तो यहाँ पे ना हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 5206 मीटर, इसमें से माइनस करना है 2051 मीटर। तो राइट कर लेंगे यहाँ पे यूनिट, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे हमारे पास बचा 3, तो यह आ जाएगा 3155 मीटर। अभी क्या करना है, इसको किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, लेकिन अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं 1000 से। तो यहाँ पे अपॉन में कर देंगे 1000, ये हो गया किलोमीटर। तो इसको डेसिमल्स में राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज राइट करेंगे न्यूमरेटर को 3155, जीरोज काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो आ जाएगा 3.155 किलोमीटर। तो कौन सा इसमें, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो राइट कर लेते हैं यहाँ पे 1 बाई 1 इनको। 4 इधर आ जाएगा 4.44, सबको ऐड करेंगे इनको, यह आ जाएगा 44.4, यह आ जाएगा 4.04 और यह आ जाएगा 444, ठीक है। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा देखिए 448 और ये हो जाएगा 448 पॉइंट, ये हैं 1 2 3 4 5, तो 5 4 जा आ जाएगा 20, यहाँ पे 448 और 2 10, 4 और 1 5, तो यह आ जाएगा 500.88। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके लिए हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर्स दिए गए हैं पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा 54.3 एंड प्लस में जब इनको ऐड करेंगे तो 543 प्लस में 5 होल नंबर पार्ट है ना, ये इसको ऐड कर लेंगे तो 548 पॉइंट आ जाएगा 43, इट इज इक्वल टू आ जाएगा 603.26 एज इट इज। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उधर, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 54.3 इट इज इक्वल टू 603.26। तो जब इधर करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर रहा हूँ इधर, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे पहले लिख लें ऐसे 548.43। तो 54 पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 3 इट इज इक्वल टू 603 में से क्या करेंगे 0.26 में से माइनस कर देंगे 548.43 को। तो माइनस करने पे क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 0.12 में से 8 गया तो ये आ जाएगा 4, 9 में से 4 गया तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया 54.83। तो ये 54.3 जो है इक्वल है किसके, 54.83 के। तो यहाँ पे आपको जो होल नंबर पार्ट है ये सेम दिखता है, ये वाला पार्ट सेम दिखता है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इक्वल आएगा किसके, 8 के। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे हमको एक फिगर दी गई है जिसका पेरीमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। इसकी यहाँ पे जो 4 साइड्स हैं उनकी लेंथ तो दी गई है, लेकिन इस साइड की जो लेंथ है वो हमें नहीं दी गई है, तो इसलिए हमको यहाँ पे जो ये मिसिंग साइड है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है पेरीमीटर ऑफ फिगर 28 सेंटीमीटर। अभी मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगा, सम ऑफ गिवन साइड्स, ठीक है। तो राइट कर लेते हैं सम ऑफ गिवन साइड्स। तो गिवन साइड्स का सम कितना हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 1 बाई 1, 45 ये मिलीमीटर, एंड प्लस में इसको ऐड करते हैं तो 10 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, एंड प्लस में इसको ऐड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 मिलीमीटर। अभी देखिए यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये होंगे 1/10। तो इसलिए 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 10 से, तो आ जाएगा 45/10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, प्लस में ये 10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा कितना 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस कर लेंगे इनको। प्लस में ये 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 6/10 सेंटीमीटर, प्लस में मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 35/10 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, प्लस में ये आ जाएगा 10.4 सेंटीमीटर, एंड प्लस में 5.6 सेंटीमीटर, प्लस में 3.5 सेंटीमीटर। जब सबको ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं 4.5, 10.4, 5.6 और 3.5, तो ये आ जाएगा 6, 4, 10, 15 और 5, 20, तो 0.2 और 3, 5, 5, 10 और 4, 14, 1 और 1, 2, तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मिसिंग साइड, तो लेंथ ऑफ मिसिंग साइड जिसकी यहाँ पे लेंथ नहीं दी गई है वो कितनी होगी, तो पेरीमीटर में से उसको माइनस कर लेंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ गिवन साइड्स को। तो 28 में से 24 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मिसिंग साइड की जो लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर।